वॉट डिड आई जस्ट वॉच्ड? क्या टॉक्सिक एक गैंगस्टर क्राइम थ्रिलर थी जिसमें राया क्राइम की दुनिया का राजा बनेगा, सबको मार देगा, हरा देगा और उसके बाद अपनी गद्दी पे ले लेगा? या फिर ये एक गैंगस्टर लव स्टोरी थी जिसमें राया प्यार में पड़कर लाइफ को मीनिंग दे पाएगा, वो ये महसूस कर पाएगा कि पावर के अलावा भी लाइफ में कुछ होता है? या फिर ये एक फादर सन की कहानी थी जिसमें दोनों का रिलेशन बहुत टॉक्सिक है? मुझे इसका जवाब तो नहीं पता। मुझे ये पता है कि टॉक्सिक एक मास फिल्म है जिसमें एम साइलेंट था। एंड आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट श्योर मैं थिएटर में भी क्या देख के आया हूँ। मैं कोशिश करूंगा इस रिव्यू को स्पॉइलर फ्री रखूं, बट आई विल एक्सप्लेन द मूवी इन द नेक्स्ट वीडियो, सो सब्सक्राइब। फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉक्सिक के पास बजट था एंड वो दिख भी रहा था स्क्रीन पे, जिस तरह से सेट डिजाइन है, कलर्स है, लाइटिंग का यूज किया है, ओवरऑल सिनेमेटोग्राफी, ये वाला पार्ट ना मूवी का बहुत सही लग रहा था। बट उसके अलावा टॉक्सिक के पास ज्यादा कुछ था नहीं ऑडियंस को दिखाने के लिए। सब कुछ बहुत स्टाइलिश तरीके से प्रेजेंट किया है यश का ऑरा मेंटेन करने के लिए, पर स्टोरी कहाँ है? कैरेक्टर डेवलपमेंट एकदम जीरो है। इमोशंस लाउड हैं पर इफेक्टिव नहीं है। वन मोर वियर्ड थिंग जो मैंने नोटिस किया, यश का ऑरा मेंटेन करने के लिए मेकर्स ने लिटरली एक फैन कमेंट का सॉन्ग बना दिया, व्हेन हिज ऑरा हिट्स यू। आप जाके इंटरनेट पे देख लेना, which doesn't make sense। KGF की सक्सेस को अगर रेप्लिकेट करना था तो एक स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड विथ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर क्रिएट करना बहुत जरूरी था। बट टॉक्सिक के किसी भी कैरेक्टर से ऑडियंस का कनेक्ट करना इन माय ओपिनियन बहुत मुश्किल है। इसका जो मेन रीजन है, जो मुझे समझ आया देखते टाइम, जो वर्ल्ड स्टैब्लिश करने की कोशिश की है, गोवा गैंगस्टर क्राइम वर्ल्ड, उसमें स्टार्टिंग का जो 40 मिनट्स है वो आप दिमाग में ये भी रजिस्टर नहीं कर पाते हो कि एक्चुअल मूवी में हो क्या रहा है। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। द गैंगस्टर, गोवा, नयनतारा का जो कैरेक्टर है, तारा सुतारिया का जो कैरेक्टर है, ये सब इतनी जल्दी जल्दी एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि आपके दिमाग से वो स्वीप हो जाता है कि एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट कहाँ से हुई थी। 40 मिनट के बाद जब यश का जो कैरेक्टर है, जिसे ऐसा दिखाया है कि जो मार धाड़ हो या प्यार हो वो पीछे नहीं हटता या उसका दिल किसी एक इंसान पर नहीं टिकता, तो वो दिखाने का जो मेन स्टोरी जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से मूवी सीरियस होती है, वहाँ से थोड़ा बहुत समझ में आता है कि ये किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। टॉक्सिक ट्राई करती है कि क्राइम, रोमांस, साइकोलॉजिकल थ्रिलर और भी इमोशनल एंगल जो होते हैं किसी भी ह्यूमंस के, उन सारी चीज़ों को एक साथ एक्सप्लोर करने का, विच आई फेल्ट इस मूवी के फेवर में काम नहीं करता। इतना बड़ा बजट होने के बाद और इतनी बड़ी स्केल पे जब मूवी को प्रोड्यूस किया गया, आई थॉट स्टोरी और स्क्रीन प्ले पे ज़्यादा बेटर काम किया जा सकता था। जैसे हमने ट्रेलर में देखा, गोवा में मूवी ये बेस्ड है। अगर ये मूवी किसी भी लोकेशन पे होती तो इस मूवी की कहानी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट्स एग्जैक्टली इन माई ओपिनियन मूवी के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, या क्राइम गैंग्स दिखाई है या गोवा की लोकेशन दिखाई है, वो मूवी के नैरेटिव में ना बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करता। स्टोरी कंटिन्यूसली स्विच करती है अपना फोकस, कभी गैंग्स पर तो कभी राया की लव स्टोरी पर, तो कभी उसका अपने जो सन के साथ रिलेशन है जो मूवी में आप आगे एक्सप्लोर करोगे। और सबसे बड़ा कल्प्रिट अदर देन बैड डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले अगर कोई था तो वो मेरे हिसाब से था इस फिल्म का एडिटर। वन ऑफ द वर्स्ट एडिटेड मूवीज में से है टॉक्सिक। मैक्सिमम सीन ब्रेन को रजिस्टर हो उससे पहले ही कट हो जाते हैं। इतने अननेसेसरी कट्स हैं फिल्म में कि जो एक एक सेकंड पे कट्स हैं, मतलब जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। सिनेमाटोग्राफी फिल्म की अच्छी थी, सेट डिजाइन बहुत अच्छा था, पर जब आप स्टोरी से कनेक्ट नहीं कर पाते ये सब वेस्ट लगने लगता है। एक्शन भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, पर एक शॉट है जो मेरे दिमाग में है, जो मुझे बहुत क्रिएटिव लगा। वो मैं अभी तो स्पॉइल नहीं करूंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वो कौन सा वाला शॉट था। एक्टिंग वाइज आई थॉट यश ने जो दोनों कैरेक्टर प्ले किए हैं, राया एंड टिकट के, वो ठीक थे, वो अच्छे लग रहे थे। यश आई थिंक पुल ऑफ कर सकता था। प्रॉब्लम शायद स्टोरी के साथ थी, दैट्स वाई आप इमोशनली किसी भी कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं करते हैं। परफॉर्मेंस वाइज ऐसा लगता है कि यार एक्टिंग सही कर रहा है ये, बट आपको ना अंदर फील नहीं होता है कि यार मैं इस कैरेक्टर से कोई कनेक्शन बिल्ड करता हुआ नहीं आ रहा हूँ। जब आप क्लाइमैक्स में पहुंचते हो कहानी के, जो कैरेक्टर सारे होते हैं उनसे आप किसी भी तरह से इमोशनली कनेक्ट नहीं करते हो, क्योंकि नैरेटिव आपको अलाउ नहीं करता है कनेक्ट होने के लिए। बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मेरे साथ हुआ मूवी देखते टाइम, जो मेरे लिए मूवी वर्क नहीं की, वो प्रॉब्लम था कि मेरे दिमाग में स्टोरी जहाँ से स्टार्ट हुई, जो उसका ओरिजिन था, जो वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश की, वो ना रजिस्टर नहीं हुआ। और ये मैक्सिमम लोगों के साथ हो सकता है कि सिर्फ बिट्स एंड पीसेस में उनको मूवी समझ आएगी, उसका इमोशन समझ आएगा। जितना डेप्थ गीतू मोहनदास ने ट्राई किया है उसको देने का, और जो उनके वर्ड्स थे कि वो वुमेन्स को एक अलग ही लाइट में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दिस मूवी इज अबाउट वुमेन्स, वो मुझे तो नहीं लगा कि ऐसा कुछ भी था। इट्स ऑल अबाउट
दैट साउथ इंडियन मास फिल्म जिसमें मेन कैरेक्टर आपका मेल जो हीरो होता है वही डोमिनेट करता है, वुमेन्स सिर्फ एक टूल की तरह यूज की है थ्रू आउट द फिल्म। एक्टिंग के डिपार्टमेंट में मेनली 5 वुमेन कैरेक्टर्स हैं अदर देन राया, नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया, रुक्मणी वसंत। इन सबके जो कैरेक्टर्स थे उनका सिग्निफिकेंस मूवी के कॉन्टेक्स्ट में, उस वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बहुत छोटा छोटा पार्ट था जो स्क्रीन पे दिखा। किसी भी कैरेक्टर का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है स्टोरी के अकॉर्डिंग, वो इस मूवी में किसी भी कैरेक्टर के साथ नहीं दिखा। दैट्स वाई आई फेल्ट कि जो एक्चुअल एजेंडा था मूवी का वो इमोशंस पर रिलाई करना था, बट इमोशनली मैं उस एजेंडा से आई थिंक कनेक्ट नहीं कर पाया। गीतू मोहनदास ने ट्राई किया है कि एक सिंगल स्क्रीन प्ले में मल्टीपल थीम्स को एक्सप्लोर किया जाए, जो मुझे लगता है कि इस मूवी के फेवर में काम नहीं करता है। यश की अपनी एक इमेज है KGF के बाद, और उस इमेज को अगर चेंज करना था तो भी प्रीमाइस तो बहुत सिंपल होना था। ऐसा नहीं था कि आप कंप्लीटली गैंगस्टर जॉनरा को भी पकड़ के रखो और उसके बाद जो आपका आइडिया है जो आप ऑडियंस को दिखाना चाहते हो आप उसको इंसर्ट कर दोगे गैंगस्टर स्टोरी में और वो वर्क कर जाएगा। दैट्स वाई मल्टीपल थीम्स को एक्सप्लोर करने के चक्कर में जो खिचड़ी गीतू मोहनदास ने पकाई है उससे सिर्फ दस्त लग सकते हैं, वो खाने लायक तो नहीं बनी है। इसके बाद में मूवी के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करूं तो वो भी बहुत इनकरेजिंग नहीं थे इस स्केल की मूवी के हिसाब से। यूजुअली BGM बड़ा रोल प्ले करता है स्टोरी को आगे बढ़ाने में और कैरेक्टर्स को स्टैब्लिश करने में। ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि मूवी बहुत बोरिंग हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि स्टोरी में ऑडियंस का अटेंशन होल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप लोग जब मूवी देखने जाओगे तो आप एक्सपेक्टेशन को थोड़ा लो अगर रखोगे तो शायद ठीक ठाक आपको मूवी लग सकती है, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज यश ने कोई खराब एक्टिंग नहीं की है। एनीवे, जल्दी से देख कर आओ, कमेंट में मुझे बताओ कि तुम लोगों को मूवी कैसी लगी। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।